अक्सर आप लोग आजकल अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि कोरोना वायरस के दौरान अर्थव्यवस्था सुस्ती में है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, अभी भी मार्केट अपने आप को कोप अप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। तो इस सेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के क्या मायने हैं और अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें आप इस सेशन में देखेंगे। 16 जुलाई को समाप्त जो सप्ताह है, यानी कि पिछले का पिछला सप्ताह, जबकि आपका रिजर्व का जो एक पैरामीटर है वो निकल करके आता है, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 835 मिलियन डॉलर बढ़ा पिछले फोर्टनाइट से और 612.73 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 9 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भंडार 1.883 अरब डॉलर से बढ़कर 611.895 अरब डॉलर हो गया था। यानी इस समय भारत का फॉरेक्स रिजर्व, जिसको हम इंग्लिश में फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, वह अपने चरम पर है। तो आखिर ये चरम पर कैसे आ रहा है? लगातार कोरोना वायरस की वजह से निवेशकों का जो विश्वास है वो मार्केट में नहीं है, इकोनॉमी भी सुस्त है, इंपोर्ट भी जो है वो बढ़ रहा है लगातार, एक्सपोर्ट हालांकि बढ़ रहा है लेकिन फिस्कल डेफिसिट भी लगातार बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो क्या रीजन है, ये सारी चीजें आप इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको लिया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजें भी इंवॉल्व हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व आर एक्सटर्नल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। यह ध्यान रखेंगे आप, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, आगे भी पूछा जा सकता है किसी और पेपर में भी, कि फॉरेक्स रिजर्व्स आर एक्सटर्नल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, एसडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ, एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स, कैपिटल इनफ्लोज टू द कैपिटल मार्केट इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो तीन चीजें मिलाकर के आपके फॉरेक्स रिजर्व को बनाती हैं। गोल्ड यानी कि सोना, एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो हर एक देश को मिले हुए होते हैं कि वो आईएमएफ से किसी विदेशी मुद्रा में पैसा निकाल सकता है, और फॉरेन करेंसी किसी देश के पास कितनी है। ये तीनों चीजें मिलकर के हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बनाती हैं और इसको नियंत्रित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को इनमें से कौन नियंत्रित या रेगुलेट करता है, तो उसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, ना ही और कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का बैंक करता है। एक्सिम बैंक भी आपको ऑप्शन में वो डाल सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, तो इस तरीके से पूछा सकता है, लेकिन आंसर है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भी संभालता है। अब आप इसी चीज को हिंदी में देखेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार सोने, एसडीआर और विदेशी मुद्रा संपत्ति के पूंजी प्रवाह के रूप में बाहरी संपत्ति है जो बाहर भारत में संचित होती है, और ये रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम अगले सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि के इसमें प्रमुख कारण क्या है। क्या कारण है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का प्रमुख कारण विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में भारतीय शेयरों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफपीआई और एफडीआई में निवेश में वृद्धि हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी थोड़ी सुस्त स्थिति में है, इसलिए शेयर्स भी अपनी कंपनियों ने, जो कंपनीज हैं, उन्होंने मार्केट में ज्यादा उतारे हैं। नए नए आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं कैपिटल गेन करने के लिए, कैपिटल को एक तरीके से कह सकते हैं एक्यूमुलेट करने के लिए क्राउड फंडिंग के द्वारा। और भारत की जो सरकार है वो भी इस समय मार्केट में पैसा डाल रही है, लिक्विडिटी डाल रही है। तो यहां पर एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, जब भी कोई सरकार मार्केट में पैसा डालती है या लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करती है, तो जो प्राइवेट निवेशक हैं वो भी मार्केट में पैसा डालते हैं। उनको लगता है कि अगर सरकार पैसा लगा रही है तो इसका मतलब वो होपफुल है और मार्केट अपने आप को कोप अप करेगा। तो उसकी वजह से जो प्राइवेट निवेशक हैं वो भी मार्केट में पैसा लगाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्राउडिंग इन। तो क्योंकि, और ये क्राउडिंग इन जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो भी कर सकते हैं, और जो हमारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर हैं जो कि एफपीआई और एफडीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक,
और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, ये दोनों भी उसमें वृद्धि करते हैं। तो पिछले साल में आपने देखा है कि किस तरीके से भारत सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान अलग अलग स्कीम के द्वारा मार्केट में पैसा बढ़ाने की कोशिश करी है। इस वजह से निवेशकों का भी विश्वास, जो विदेशी निवेशक है उनका खास तौर से विश्वास बढ़ा है। विदेशी निवेशकों का विश्वास इसलिए बढ़ा है क्योंकि कैपिटल ज्यादा होने की वजह से वो लंबे समय तक वेट कर सकते हैं, और इस वेट की वजह से क्या होता है, इस वेट करने की वजह से उनको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मार्केट बढ़ेगा तो हमारे रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे आएंगे, और उन अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में ये लोग इसमें पैसा लंबे समय तक रख सकते हैं। बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में सरकार और रिजर्व बैंक को काफी आसानी लाने का काम करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भारत सरकार को पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में देना है, और अगर आप उसको रुपीज में पेमेंट करेंगे तो फिर आपका करेंसी कन्वर्जेशन है उसकी वजह से काफी करेंसी जो कन्वर्टिबिलिटी है उसकी वजह से काफी नुकसान होता है, डेफिसिट होता है उसका। तो अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उनके पेमेंट में भी आपको आसानी होती है। और रुपए की जो कीमत है, विदेशी मुद्रा हम उसको डॉलर कह सकते हैं, और किसी के मुकाबले वो कीमत भी लगातार जो है वो स्थिर एक तरीके से बने रहने में उसको मदद मिलती है। यहां पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने अभी आपको बताया पिछले स्लाइड में कि सरकार लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है, मार्केट में पैसा डालने की कोशिश करती है, तो ऐसा करने के लिए वो जो प्रोसेस अपनाती है उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि तरलता। लिक्विडिटी का इकोनॉमिक्स में टर्म है तरलता, मार्केट में करेंसी की उपलब्धता। तो ऐसा वह दो तरीके से करती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो दो तरीके से उपलब्ध कराती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जानते हैं, जैसे कि बैंकें जो हैं, जो हमारे पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, वो रिजर्व बैंक से जिस रेट पर पैसा लेते हैं, अगर वो पैसा ले रहे हैं तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा लोन देने के लिए। रिवर्स रेपो रेट है, मार्केट में मान लीजिए तरलता ऑलरेडी काफी ज्यादा है तो वो बैंक्स अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कर देती हैं, और उसके लिए उस पर उन बैंकों को रिजर्व बैंक ब्याज देता है। इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो। ये काम आता है तरलता को मार्केट में कम करने के लिए। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और भारत के जो फॉरेन एसेट हैं वो किस तरीके से मेंटेन होते हैं, मैंने आपको बताया, गोल्ड एसेट और जो एक्सटर्नल आपकी डेट है, ये तीन चीजें मिलकर के हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग करती हैं। क्यों फायदेमंद है ये भी मैंने आपको बताया, क्राउडिंग इन का प्रोसेस मैंने आपको बताया। ये सारी चीजें आप नोट करेंगे, और आगे इसी तरीके के सेशंस के लिए आप एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।